दोस्तों, मॉडर्न हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राकेश। हमारे साथ जुड़े हैं युवा नेता हैं यमन गुड्डा जी, और झज्जर विधानसभा के अलावा पूरे हरियाणा में इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि चुनावी मुद्दे क्या हो, क्योंकि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव सिर पर है और यूथ को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। वहीं इनका मुख्य फोकस विधानसभा झज्जर पर है। यमन जी, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। यमन गुड्डा है, युवा हैं, इनके सवाल हैं कुछ। इनका सवाल पहला ये है कि पिछले 5 साल में कौन आपके बीच रहा, कौन कौन नुमाइंदे आपके बीच रहे। सर, ये सवाल जो आपके आए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहां से इंस्पायर हुए आप? देखिए, इंस्पायर तो अपने आप से है। राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम है, बाबा साहब अम्बेडकर हैं जी। और एक अभियान है भाई साहब, सोच कर देखो। उस अभियान के अंदर अपने सवाल है, पिछले 5 साल कौन आपके बीच रहा, किसने आपके हक की लड़ाई लड़ी, जिसको आपने बनाया क्या वो आपके काम आया, और आखिरी है जिसको आप वोट करोगे क्या वो आपके काम आएगा जी। और इसमें जो मेन बात है कि भाई ना तो मैं कांग्रेस का पक्ष रखता हूं ना बीजेपी का रखता हूं। मैं जनता को सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं कि सोच कर देखो, आपके बीच में कौन आपकी लड़ाई लड़ सकता है। चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी पार्टी का, आप पार्टी की तरफ मत जाओ, आप किसी एक परिवार की तरफ मत जाओ, आप अपने परिवार वालों की भी मत मानो कि वो बोल रहे हैं इनको वोट डालो। आप अपने मन में कम से कम आराम से बैठकर सोचो, सोच कर देखो कि कौन आपके लिए सही है और फिर आप उसको वोट करो। और ये मैंने उनको कुछ, जो आप सवालों की बात कर रहे हैं, ये मैंने उनको कुछ अपनी तरफ से एडवाइस की है कि इसके बारे में सोचो, कौन आपके बीच रहा, किसने आपकी लड़ाई लड़ी, कौन आपके काम आया, और आप जिसको वोट करोगे क्या वो आपके काम आएगा जी। बड़े मुद्दे हैं। विधानसभा झज्जर की बात करें तो सर, झज्जर विधानसभा में आपको क्या लगता है, क्योंकि आपकी यहाँ शहर झज्जर के कुछ ही दूरी पर आपका गांव है गुड्डा, तो क्या लगता है कि किसने विकास करवाया? भारतीय जनता पार्टी ने करवाया, मौजूदा विधायक ने करवाया? क्या लगता है, क्या सिनेरियो हो यहाँ का? देखिए, विकास की बात ना करो, मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझाता हूँ। भाई, जनता खुद भी समझ सकती है कि किसने विकास कराया जी। मैं राजनीति में होता तो खुल के नाम लेके आपको बताता, लेकिन आप जनता को मेरा यही बात है कि आप खुद सोच के देखो और ये मत देखो पक्ष में कौन है विपक्ष में। आदमी विपक्ष में रह के भी देखिए अत्याचार कहां नहीं हुआ। झज्जर विधानसभा में बहुत ऐसी जगह पे अत्याचार हुए जहां पर क्या वहां पर आपके पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, किसमें आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। देखो, मैं तो कोई पावर में नहीं हूं, ना कोई विधायक हूं, ना किसी बीजेपी पार्टी से हूं, ना कांग्रेस पार्टी से हूं, कोई पावर नहीं है। लेकिन जहां पर भी मेरे पास कोई भी बंदा चल के आया कि हमें आपकी जरूरत है, तो प्रशासन के साथ भिड़ के मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी। प्रशासन से भिड़े, मुकदमे झेले, लाठियां खाई और जेल में भी गया जी। यमन गुड्डा आपको बता दें कि दलित चिंतक भी हैं, और जहां पर अत्याचार होता है, जहां पर शोषण होता है, वहां यमन गुड्डा की एंट्री जरूर होती है। शोषित वंचित वर्ग के लिए यमन गुड्डा लगातार कार्य कर रहे हैं। और वही झज्जर विधानसभा हो, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा हो, इनका कहना है कि हरियाणा की जनता को विचार करना चाहिए किसे वोट दें और वोट की चोट किसे करें। तो सर, क्या आपका मन तो नहीं है आपकी बार चुनाव लड़ने का? बिल्कुल भी नहीं। और एक चीज और बता दूं भाई, आपने कहा दलित चिंतक है, आप एक भी जगह ऐसी बताओ, एक भी कास्ट ऐसी बताओ हरियाणा में जिसके लिए यमन गुड्डा ने लड़ाई नहीं लड़ी। ब्राह्मण, जाट, ऐसे समाज में जितनी भी कास्टें आती हैं सबके लिए जी हमने देखा है यमन गुड्डा को सड़कों पर नारे लगाते हुए। हमने देखा है जहां भी दलितों को, महिलाओं पर, पुरुषों पर जो अत्याचार हुए हैं उनकी आवाज उठाते हुए। अब यमन जो गुड्डा है वो लगातार LLB भी कर रहे हैं, तो कानूनी भाषा, जो कानूनी पढ़ाई है उसको भी सीखने का काम कर रहे हैं यमन गुड्डा। तो सर, क्या टीस है? आप युवा हैं, आप भी आराम से नौकरी कर सकते थे, आप भी अपना काम कर सकते थे, लेकिन जनता की आवाज बन रहे हैं यमन गुड्डा लगातार। तो क्या टीस है, क्या चाहते हैं आप? राकेश भाई, आपने जब नौकरी की बात की तो मैं पहले बॉक्सिंग गेम खेलता था जी, और नेशनल तक मेरे गोल्ड मेडल रहे हैं। तो मेरे को पास उस टाइम पे भी रेलवे का
ऑफर था वो भी छोड़ा। और अब तो आपको पता है फादर साहब के शहीद होने के बाद वहां से भी मेरे पास ऑफर था, लेकिन अपन वो भी नहीं कर रहे, क्योंकि हमने एक चीज सोची है, जब तक अपने बस की बात है ना, जब तक जनता के लिए लड़ते रहेंगे। क्योंकि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को एक तो होता सिर्फ उनके नारे लगाना, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय भगत सिंह, लेकिन हमने उनको पढ़ा है और जो उन्होंने संघर्ष किया उस संघर्ष को पढ़ा है। तो उससे हमने ये पता चला है कि देखिए उन्होंने जब इतने बड़े मिशन को खड़ा किया है तो हम कम से कम कोशिश तो करें उस मिशन को बचाने की। जी, बस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को बचाने के लिए यूथ आर्मी का भी गठन यमन गुड्डा ने किया है। सर, मुकदमे हुए हैं आपके ऊपर, क्या लगा नहीं, कोई डर नहीं लगा आपको? घर वालों ने आपको को रोका नहीं कि भाई आप किस राह पर चल पड़े? क्योंकि जेल हैं, लाठियां हैं। घर वालों की बात बताता हूँ मेरे को आपको, आज अब मेरे फादर साहब मेरे बीच में नहीं है, उनके फोन पे अभी भी फोन आता है ना किसी भी उनके फौजी साथी का, तो पता क्या बोलते हैं कि बेटा देखो एक चीज जरूर कहेंगे कि आपके फादर साहब आपके ऊपर प्राउड करते थे और हमेशा मेरे पापा ने तन मन और धन से पूरी सपोर्ट की मुझे। जब भी मैंने कहते थे कि, और ये पैतृक गुण जो मैं तो ये कहता हूं कि उन्हीं से हमें मिले हैं जी। हाँ, तो घर वालों ने तो हमेशा भाई हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी आपने कहा है, देखिए मैं बताता हूँ, जब मुकदमे हुए ना तो मेरी जमानत करवाने वाले मेरे घर वाले ही थे। जी जी जी। जिस समाज के लिए देखो मैं फिर भी तैयार हूँ, जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी ना, कभी उनके मेरे मुकदमा में मेरा जमानत कराने के लिए नहीं आए, मुझे छुड़वाने के लिए नहीं आए जी। जब मेरे फादर साहब और मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया। विधानसभा चुनाव लड़ने का नहीं, कोई 1% भी नहीं। लगता है आपके पास प्रेशर भी है, लोग कहते भी कि भाई चुनाव लड़ो। हाँ कहते हैं, लेकिन एक दो बंदा आगे तो कहे कि भाई चुनाव लड़ो, हम आपका साथ देंगे, लेकिन साथ तो सिर्फ एक वोट के साथ से और साथ देने या नाम लेने से वो नहीं होता। देखिए हम चाहे चुनाव लड़े ना लड़े, पावर में आए ना आए, इतनी पावर आज भी हमारे पास युवा साथियों की है, अपने संगठन की पावर है कि हम किसी भी प्रशासन के और किसी भी शासन के नाक में दम देकर और अपने यूथ की पावर के दम पर न्याय दिलवा सकते हैं। यूथ है यमन गुड्डा और यूथ की पावर को जानते हैं। यमन गुड्डा ने अपनी यूथ आर्मी भीम जो यूथ आर्मी है इसको लेकर चंडीगढ़ तक की यात्रा भी की है और प्रशासन पर दबाव बनाया है कि अत्याचार दलितों पर, अन्य वर्ग पर ना हो, इसके लिए लगातार ये कार्यरत हैं और लामबद्ध भी हैं। सर, आपने कहा कि वोट उसी को दो कि जो आपके बीच में रहा हो, 5 साल कहाँ था। सवाल है आपके, तो मौजूदा विधायक के बारे में क्या कहेंगे? मौजूदा विधायक 5 साल लोगों के बीच में रही है या और कहीं? देखो राकेश भाई, आप भी यहीं जज्जर में रहे, ये जनता भी यहीं रही, तो मेरे को बताने की क्या जरूरत है? नहीं, यमन गुड्डा से पूछेंगे ना। देखिए मैं तो अपनी बता सकता हूं। मैंने तो अभी भी जब अभी मेरे फादर साहब के हमने एक स्मारक बनाया है, तो मैंने विधायक जी के पास फोन, मेरे सरपंच ने भी कहा, मेरे गांव वालों ने भी कहा, अभी तक तो विधायक ने और यहाँ के लोकल सांसद ने टाइम देने से भी वो, क्योंकि देखिए वो एक ये मानते हैं कि वो यमन गुड्डा के फादर थे। वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने अब देश की सेवा करते समय अपनी शहादत दी, अपनी जान गंवाई है। तो देखिए मैं तो यही कहूंगा कि ये नए मानने लोग कि वो यमन गुड्डा के फादर थे और यमन गुड्डा एक राजनीतिक आदमी है और आपकी बुराई करता है। देखिए आपकी जब आपने समाज से लड़ाई लड़ी, जब दीपेंद्र हुड्डा ने हाथरस में जाकर लड़ाई लड़ी तो हमने उनकी तारीफ भी की थी जी। और जब उन्होंने राजस्थान में जाकर लड़ाई नहीं लड़ी, अपने सीएम को फोन नहीं किया तो उनकी बुराई भी की थी। देखिए अच्छे काम करोगे, हमारा तो काम सिर्फ इतना कि जनता को और भाई साहब बताएंगे, चिंता ना करो, एक बार चुनाव को थोड़ा पास आने दो, कैंडिडेट पता चलने दो, जो हमें अच्छा लगे। देखो वोट तो मैं भी करूंगा, फिर मैं तो वही बताऊंगा जिसको मैं वोट करूंगा जी जी। लेकिन यमन गुड्डा ना तो बीजेपी पार्टी देखेगा ना कांग्रेस पार्टी देखेगा, एक अच्छा कैंडिडेट देखेगा जो चाहे किसी भी पार्टी से हो। झज्जर विधानसभा की बात करें तो पिछली बार भी देखने को आया है और अब भी ऐसा ही है कि पैराशूट से कैंडिडेट आते हैं, जनता के बीच वोट मांगते हैं, धनबल का प्रयोग करते हैं। तो क्या अब की बार जो पैराशूट से कुछ कैंडिडेट आने वाले हैं बड़ी पार्टियों के, उनको सहन करेगा, उनको स्वीकार करेगा? आपके सवाल का कड़वा जवाब है। जी जी जी। आप ऐसा कोई कैंडिडेट बताओ जिसने यहाँ पर संघर्ष किया हो? संघर्ष तो किसी ने भी नहीं किया, लेकिन कोई पैराशूट से आने वाला भी, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि ये संघर्ष कर सकता है इसके अंदर समाज के लिए, जिसने गरीबी देखी हो,
जिसके अंदर काबिलियत हो। यमन जी, जो पैराशूट से आते हैं वो गरीबी से नहीं, वो धनबल के बल पर चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। तो फिर आप एक नाम ऐसा बता दो झज्जर विधानसभा में जिसने यहाँ रहकर भी संघर्ष किया हो। आप पूरी झज्जर विधानसभा में यहाँ रहकर जनता के लिए लड़ा हो, जनता को कहीं न्याय दिलवाया हो, किसी की मदद की हो। तो देखिए अभी एक बार जब कैंडिडेट की बात करेंगे, जब करेंगे आपको पक्का आपको बताएंगे। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी से अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं और टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, झज्जर विधानसभा के विकास की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यही चीज समझ में आती बस भाई कि कल तक तो उनके लिए दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगवान थे। आज उनके लिए नायब सिंह सैनी और खट्टर साहब भगवान हो गए। तो देखिए बस मैं जनता को यही समझाना चाहता हूं, ये जो नेता बैठे हैं ना, जिनके लिए रोज भगवान बदलते हैं, उनको अपना भगवान मत बना लेना बस। जी, ये थे यमन गुड्डा। इनका साफ तौर पर झज्जर की जनता से सीधा एक सवाल भी है और एक अपील भी है कि जो लोग, जो नेता रोज भगवान बदलते हैं, प्रतिदिन भगवान बदलते हैं, उनको अपना भगवान ना बनाए। बात करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।